मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहे जात सो नाही। दोस्तों, बात ये सुंदरकांड की है, लेकिन मेरा इशारा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध यानी खोज चालू हो चुकी है प्रत्येक मंदिर के लिए। तो मंदिरों का घर कहा जाता है, मंदिरों का आवास कहा जाता है, मंदिरों का क्षेत्र कहा जाता है, मंदिरों का देश कहा जाता है इस भारतवर्ष को। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम आपको बताएंगे क्या है पद्मनाभ मंदिर का रहस्य। पद्मनाभ मंदिर जो केरल में बना हुआ है, देखिए पूरे हिंदुस्तान में विष्णु भगवान के 108 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से एक है अनंत पद्मनाभ मंदिर केरल में। इसका एक रहस्य है। इस मंदिर को जो है 8वीं शताब्दी में इतिहासकार बताते हैं कि बने। जरा इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कंपटीशन से भी संबंधित है और यूपीएससी के सिलेबस में भी है, पीएससी में है, आरएएस में भी है, पीसीएस में भी है और एसएससी में भी पूछा जा सकता है। तो कंपटीशन के माध्यम से भी जो है उसका संबंध रखते हुए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो इतिहासकार इसे 8वीं शताब्दी का बना हुआ मानते हैं। तो उस समय ये लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन 18वीं शताब्दी में आकर के त्रावणकोर राजघराने ने, उसके जो राजा थे, राजा मार्तंड वर्मा, तो राजा मार्तंड वर्मा ने इसे जो है जीर्णोद्धार कराया इसका, और इसका नक्शा भी बदला और लकड़ी की जगह इसमें इन्होंने ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया है। तो उन्होंने उसे एक नक्शा दिया और विशाल जो है मंदिर बना दिया। विष्णु भगवान की लेटी हुई मूर्ति है, जैसे क्षीर सागर में है, और उनकी नाभि में से एक बेल टाइप की निकल रही है जो आकाश तक जा रही है, और उस पर भी वो विराजमान है। तो इस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि ध्यान अवस्था में है वो, मेडिटेशन करते हुए उनको जो है विष्णु भगवान को दर्शाया गया है। तो इसमें जब भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो अपनी जो रियासतें थी उनको, जो ये थे अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया कि सारी रियासतों को तिरंगे के नीचे ला करके और एक भारत गणतंत्रात्मक राष्ट्र जो है लोकतांत्रिक सरकार अपने यहाँ बन गई थी। तो उस समय सभी अधिकार जो है खत्म हो चुके थे, लेकिन यहाँ त्रावणकोर के जो राजा थे उनको उत्तराधिकारी जो मार्तंड वर्मा के, उनको जो है बलराम, तो उनको ये अधिकार दे दिया गया कि वो पूजा इसकी करते रहे। लेकिन 1971 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने 26वां संशोधन संविधान में करके, ध्यान रखना कौन सा संशोधन, 26वां संविधान में संशोधन करके, और राजघराने को मिलने वाली सारी जो है राशियां बंद कर दी थी, जितनी भी सहायता राशि मिल रही थी सब बंद कर दी थी। और उसमें तो इनके मार्तंड वर्मा के जो उत्तराधिकारी थे बलराम वर्मा, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम पूर्वजों के टाइम से इस राजघराने की जो है सेवा करते रहे हैं और पूजा का और सेवा करने का अधिकार मुझे दे दिया जाए। तो उन्हें दे दिया गया था। लेकिन 1991 में जब ये मर चुके थे राजा बलराम वर्मा, तो इनके जो भाई थे मार्तंड वर्मा द्वितीय, उनको तो 1991 में जो इनको ये मिला हुआ था सी बेड राइट, इसे सी बेड राइट कहते हैं कि अधिकार राजा को दे दिया गया था पूजा करने का। 1991 में जो है यहाँ पर एक केरल के हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये सरकार के अधीन कर दिया जाए, और जिनके नाम के आगे राजा नहीं लगा था 1971 के पहले, उन्हें राजा नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से बलराम वर्मा जी जो थे उनसे अधिकार ले लिया गया इसका मंदिर का। कोर्ट में जब आ गए तो 5 लोगों की एक बेंच तैयार की गई, एक कमेटी बनाई गई, उनको जो है अधिकार दे दिया गया यहाँ पर। उन लोगों ने जाकर के, तो इसमें 7 नीचे तलघर में जो है कैंपस में इनके में 7 कमरे बने हुए हैं। तो पहला कमरा जब उसका खुलवाया इस कमेटी ने, तो उस कमरे को खुलते ही उसकी एक अलमारी में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का जो है सोना प्राप्त हुआ है। यानी 1 लाख करोड़ से भी अधिक का सोना जो है प्राप्त हुआ है मात्र एक अलमारी में। ऐसी उसमें कई अलमारियां हैं और उसमें 100 कुर्सियां मिली हैं एक, और सारी 100 की 100 जो है सोने की बनी हुई हैं।
और एक कुर्सी का वजन लगभग 50 किलो है। उसमें बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। तो 110 कैरेट तक का उसमें हीरा है। आप देखिए कि विश्व का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा, जो 1540 में छीन लिया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं से, वही बाद में 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने पुनः ले लिया था कोहिनूर हीरा। और जब रिवॉल्यूशन 1857 यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें बहादुर शाह जफर के पास था, बाद में उसे अंग्रेज ले गए। आज दिन भी वो कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है और वो आंख की महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो वो हीरा जो है कोहिनूर हीरा 105 कैरेट का है। और इसमें जो हजारों की संख्या में हीरे मिले हैं, उसमें कई हीरे ऐसे हैं जो 110 कैरेट के हैं। यानी कोहिनूर हीरे से कीमती भी हीरे जो है इस पद्मनाभ मंदिर में मिले हुए हैं। तो अभी तो मान लीजिए आप 10% सोना इसका निकाला गया है, तब 1 लाख करोड़ से भी अधिक का सोना प्राप्त हुआ मात्र एक अलमारी में। ऐसी कई अलमारियां उस कमरे में, अन्य कमरों को भी देखा गया, वहां पे भी मिला, लेकिन अंतिम 2 कमरे और 7वां तो जो कमरा है उसमें कहीं दरवाजा दिखता ही नहीं है। अन्य में दरवाजों के ऊपर सांप बने हुए थे, उनको खोला गया। तो अब यहाँ पर जो है प्रश्न आता है, प्रश्न ये उठेगा कंपटीशन में, ये पूछा जाता है कि 8वीं शताब्दी में जब ये बना तो किस चीज का बना था? तो वो लकड़ी का बना हुआ था। ये राजघराना मार्तंड वर्मा किस राजघराने के थे? तो ये ट्रावनकोर जो है राजघराने के थे। और किस चीज का इन्होंने प्रयोग किया? तो इसमें ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। और चेरा स्टाइल में इसे जो है चेरा स्टाइल में बनाया गया, क्योंकि भारत के नीचे वाले देखेंगे आप, श्रीलंका के ऊपर जो नीचे का भाग है उसमें चेरा डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, चेरा और चोर के कई युद्ध होते थे। ये आपके जो है जो यूपीएससी का सिलेबस है, पीएससी का सिलेबस है, उसमें चेरा डायनेस्टी भी है, चोल डायनेस्टी है, पांड्या डायनेस्टी है। चेरा और चोल के जो है वहां पे बहुत युद्ध हुआ करते थे। तो इसे जो है चेरा स्टाइल में बनाया गया है 18वीं शताब्दी में। तो इसकी जो स्टाइल है वो चेरा स्टाइल। तो इस तरीके से ये जानकारी है। तो अब जो अंतिम है उसका, जिसका गेट ही नहीं मिल रहा है और उसे कहां से खोला जाए, कहां से तोड़ा जाए, वैज्ञानिकों इंजीनियरों को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा इसमें इतनी जहरीली गैस है और तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग है कि इस जो है कमरे को खोलने पे बहुत बड़ा विनाश भी हो सकता है। और आज आप देख लीजिए कि मात्र 10% सोना निकाला गया है। इसका कितना सोना है पूरे भारत की गरीबी दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है इसमें। तो ये है पद्मनाभ मंदिर का रहस्य। और अब अंतिम दरवाजा जब खुलेगा तो दूसरा वीडियो बना के मैं आप लोगों को इसका रहस्य पहुंचाऊंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है आप लोग शेयर करें, कमेंट्स भेजें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।